हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10 के विज्ञान में हमने बैक दिनों में पाचन सिस्टम के अंतर्गत आहार नाल का प्रथम सिरा मुख गुहा में पाए जाने वाले जीव के बारे में पढ़ा था। आज हम मनुष्य के दांत के बारे में आप सारे बच्चों को बताने जा रहे हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी कशेरुकी प्राणियों में दांत स्टूडेंट भोजन को काटने, चबाने, कुचलने या शत्रुओं से रक्षा करने के काम में आता है। उसी प्रकार मनुष्य का दांत भी भोजन को काटने, कुतरने, चबाने के लिए काम में आता है। आज हमारा जो साइंस है वो इसी बात पे टिका हुआ है कि मनुष्य के दांत हैं कितने और वो किस प्रकार से काम करते हैं। डेंटल फार्मूला हमारा क्या होता है, क्लास 10 के विज्ञान का एक अहम हिस्सा है स्टूडेंट ये। तो आइए हम जानते हैं मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली दांत की पक्तियां यू के आकार की होती हैं। यू के आकार के ऊपरी और निचली जबड़ों में दांतों की पक्तियां पाई जाती हैं। इन दांतों की पक्तियों में मुख्यतः 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं जो ब्लैक बोर्ड पर इंगित हैं, जिसे कृतंक कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम इंसाइजर कहते हैं। दूसरे नंबर का दांत है स्टूडेंट रदनक, जिसको इंग्लिश में हम कैनाइन के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर का जो दांत है उसको हम लोग कहते हैं प्रचर्वण, जिसको हम लोग प्री मोलर के नाम से जानते हैं। और चौथे नंबर का जो दांत है उसको हम लोग कहते हैं चर्वण, जिसे हम मोलर के नाम से जानते हैं। तो मनुष्य के दांत में मुख्यतः 4 भाग हो गए। इसके पहला कृतंक हो गया जिसे हम इंसाइजर के नाम से जानते हैं। दूसरा रदनक हो गया जिसे कैनाइन कहते हैं। तीसरे नंबर पर प्रचर्वणक आता है जिसे हम प्री मोलर कहते हैं। चौथे नंबर पर चर्वणक आता है जिसे मोलर कहते हैं। स्टूडेंट, मनुष्य के मुंह में पाए जाने वाले जो दांत हैं ये 2 तरह के होते हैं। कुछ दांत ऐसे होते हैं जो अस्थायी होते हैं, जो टूट जाते हैं और उनकी जगह पे फिर नए दांतों का निर्माण होता है, जिन्हें हम दूध का दांत या क्षीरदंत कहते हैं। क्षीरदंत या दूध का दांत जो एक निश्चित समय के बाद टूट जाते हैं, जिनके जगह पे एक नया दांत जमता है। तो हमें दांतों की संख्या को याद रखने के लिए दंत सूत्र यानी डेंटल फार्मूला को दिमाग में रखना है। क्षीर दंत सूत्र का फार्मूला क्या है? ऊपरी जबड़े के प्रत्येक भाग में डिवाइडेशन किया गया है निचले जबड़े के प्रत्येक भाग में, अर्थात ऊपर के जबड़े में जितने दांत हैं उतने ही दांत नीचे के जबड़े में भी पाए जाते हैं। इसको समझने के लिए एक फार्मूला लिया गया। आई जो हमने इंडिकेशन दिया है वह इंसाइजर यानी कृतंक को इंडिकेट कर रहा है। यानी स्टूडेंट, इंसाइजर दांत यानी कृतंक दांत 2/2 2 ऊपरी और 2 निचले जबड़े में पाए जाते हैं। 2/2 का फार्मूला है, हम यहाँ पे इसको डिटेल समझेंगे। कैनाइन यानी कि रत्नक दांत 1/1 के ऊपर के जबड़े में 1, नीचे के जबड़े में 1 का कॉम्बिनेशन। प्रीमोलर अर्थात प्रचर्वण दांत 0/0 अर्थात दूध के दांत में, क्षीर दांत में इसकी संख्या नहीं होती है, नहीं होता ये। मोलर दांत 2/2 की संख्या में होता है। अब स्टूडेंट, ऊपर के जबड़े में 2, नीचे के जबड़े में 2। अगर हम इन सबको जोड़ें तो 2 1 0 2 यानी कि 2 1 3 और 2 5 हो जाएगा। ऊपर के जबड़े में 5, नीचे के जबड़े में 5, 5 5 10 हुआ। अगर हम 10 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा। अर्थात स्टूडेंट, जो क्षीर दांत हैं उनकी संख्या 20 होती है और अस्थायी दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। अब हम बात करते हैं अस्थायी दंत सूत्र की। अस्थायी दंत सूत्र का भी वही फार्मूला हमारे सामने है। ऊपरी जबड़े के प्रत्येक दांत अर्धभाग में जो दांत पाए जाते हैं, निचले जबड़े के प्रत्येक अर्धभाग में जो दांत पाए जाते हैं। इसके लिए हमने क्या किया? इंसाइजर है स्टूडेंट 2/2 किया, कैनाइन है 1/1 किया, प्रीमोलर है 2/2 किया। प्रीमोलर की संख्या यहाँ पे 0/0 थी, यहाँ 2/2 है। मोलर की संख्या यहाँ पे 2/2 थी, यहाँ 3/3 है। सबको हमने जोड़ लिया। 2 1 3 2 5 3 8 8 ऊपर के जबड़े में, 8 नीचे के जबड़े में, 16 हुए। 16 में 2 से गुणा करना है, 32 होगा। अब स्टूडेंट, अगर आपसे किसी ने पूछा कि क्षीर दांतों की या कृतंक दांतों की स्पेशल एक दांत की संख्या, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि बताओ कि क्षीर दांतों में इंसाइजर दांतों की यानी कृतंक दांतों की कुल संख्या कितनी है, तो 2 ऊपर के जबड़े में, 2 नीचे के जबड़े में, ये हमारा डेंटल सूत्र बता रहा है। तो कितना हुआ? 4। और इस 4 में हम 2 का गुणा करेंगे। 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी का 8 हुआ, यानी कि इंसाइजर दांतों की संख्या 8 होगी। ऐसे अगर कोई कैनाइन पूछता है तो 1 और 1 कितना हुआ? 2।
और 2 एक जबड़े में ऊपर के एक नीचे के एक यानी 2 हुआ, और 2 में हम 2 का गुणा करेंगे यानी कि 2 दूनी का 4, यानी पूरे मुंह के अंदर 4 कैनाइन दांत पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आप किसी भी दांतों की संख्या, चाहे अस्थायी दांत हो या अस्थायी दांत हो, आप बता सकते हो। स्टूडेंट, डेंटल फार्मूला को आप बढ़िया से समझ लो। क्लास 10 के पाचन सिस्टम में डेंटल फार्मूला को हमने इतना समझाया। आगे के वीडियोस में आपको आमाशय और ग्रहणी के बारे में समझाया जाएगा।